हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम के अंदर पिछले लेक्चर में हमने फेरिंग्स और इसोफेगस के बारे में पढ़ा था। ग्रसनी और ग्रसिका के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया था। जो डिफरेंट ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यूज में लिए जाते हैं उनकी हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट हमने माउथ पढ़ा था, माउथ के बाद फेरिंग्स पढ़ा था, उसके बाद इसोफेगस के बारे में पढ़ा था। इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जिसका उपयोग डाइजेस्टिव सिस्टम में किया जाता है या जो एलिमेंट्री कैनाल का भाग है उसे स्टमक कहते हैं और उसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करनी है। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो इसके अंदर हमको पढ़ना है ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसे स्टमक के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे आमाशय कहते हैं। स्टमक को हिंदी में आमाशय कहा जाता है। अब स्टमक क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा भाग है जो ईसोफेगस से जुड़ा हुआ है। ऊपर वाले सिरे पर ईसोफेगस या ग्रसिका से जुड़ा हुआ है और निचले सिरे पर यह स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से जुड़ा हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग होते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम और तीसरा पार्ट है इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से ये स्टमक स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है। सेकंड, स्टमक एक थैले के समान संरचना है, फ्लेक्सिबल ऑर्गन है। इसके अंदर लगभग 3 लीटर तक फूड को स्टोर करके उसका डाइजेशन किया जाता है। 3 लीटर फूड मटेरियल इसके अंदर उपस्थित रह सकता है, प्रेजेंट रह सकता है। इसे भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक कार्डियक, स्टमक कार्डियक वाला भाग होता है। सेकंड भाग को इसको बोला जाता है फंडस और थर्ड पार्ट को बोला जाता है पाइलोरस। कार्डियक जो पार्ट है वो इसोफेगस से जुड़ा हुआ है। पाइलोरिक जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है और इन दोनों के बीच का जो पार्ट है उसे फंडस के नाम से जाना जाता है। स्टमक के अंदर ही 2 विशेष प्रकार के स्फिंक्टर पाए जाते हैं। स्फिंक्टर को हम वाल्व्स बोल सकते हैं। पहले स्फिंक्टर को कार्डियक स्फिंक्टर बोला जाएगा या फिर उसे लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर बोलेंगे, जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में पाया जाएगा। और इस स्फिंक्टर के द्वारा जो फूड मटेरियल है उसको स्टमक से ईसोफेगस में वापस जाने से रोका जाता है। सेकंड जो स्फिंक्टर पाया जाता है उसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। यह स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम और स्टमक के पाइलोरिक भाग के बीच में मिलेगा और यह स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें से फूड मटेरियल के वापस आने को रोकता है। तो इस स्टमक ऑर्गन के बारे में हमें आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करना है। अब सबसे पहले तो इसके बारे में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टमक के बारे में? द पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल पास द इसोफेगस इज स्टमक। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है? द पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पास्ट द इसोफेगस past the is called stomach। यानी एलिमेंट्री कैनाल का वह भाग जो इसोफेगस के बाद आता है। इसोफेगस जब खत्म होती है तो जो भाग आता है उसे स्टमक कहा जाता है, उसे आमाशय के नाम से जाना जाता है। आहारनाल का वह हिस्सा जो इसोफेगस या ग्रसिका के बाद आता है उसे स्टमक के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने एलिमेंट्री एक रफ डायग्राम हमने पहले ही बनाया था। माउथ वाला पार्ट फेरिंग्स वाला ये पार्ट है, फेरिंग्स के बाद ये इसोफेगस वाला पार्ट, इसके बाद जो ये भाग है इसे स्टमक के नाम से जाना जाता है। ये जो पार्ट है इसे स्टमक कहा जाता है, स्टमक या आमाशय यह वाला भाग होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, इट इज मस्कुलर जे शेप्ड स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को हम देखें
तो इंग्लिश में हम जो जे वर्ड बनाते हैं उस जे के आकार की स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको जे शेप्ड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। विच इज लोकेटेड बिटवीन द ईसोफेगस एंड द ड्यूडेनम। सेकेंड इसका पॉइंट क्या है, इट इज द स्ट्रक्चर विच जे शेप्ड, जे शेप्ड है, इंग्लिश का जो जे लेटर होता है उसकी तरह की स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रही है, विच इज जे शेप्ड मस्कुलर। सेकंड इसकी विशेषता क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पेशीय है संरचना पाई जा रही है। विच इज लोकेटेड, थर्ड इट इज लोकेटेड बिटवीन esophagus and small intestine। यानी ये ऐसी संरचना है जो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के बीच में स्थित होती है। इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में पाई जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो स्ट्रक्चर शुरू होगी वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यह ड्यूडेनम वाले पार्ट से जुड़ा रहता है। किस पार्ट से जुड़ा रहेगा, ड्यूडेनम वाले पार्ट से। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है उससे ये जुड़ा रहता है। तो ईसोफेगस ग्रसिका और छोटी आंत जो है ये ग्रसीसोफेगस वाला भाग है। और इसके नीचे फिर कौन सी इंटेस्टाइन आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला भाग है। तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है जे शेप्ड की मस्कुलर स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को स्टमक या आमाशय कहा जाता है। ग्रसिका और छोटी आंत के बीच में स्थित होगा, जे आकृति का होता है और इसमें मसल्स पाई जाती है। यह एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, यह एक पेशीय संरचना होती है। नेक्स्ट इसकी पोजीशन की यदि हम बात करें, जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें लेफ्ट साइड में मिलेगा। ये जो एब्डोमिनल कैविटी अंदर हमारे शरीर के अंदर जो गुहा पाई जा रही है उसमें लेफ्ट साइड में स्टमक पाया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट में होगा और डायफ्राम के पश्च भाग में मिलता है। तो पोजीशन इसकी क्या है, इसकी यदि पोजीशन की हम बात करें, स्थिति कहाँ होगी इसकी, जो स्टमक है हमारे शरीर में कहाँ पर पाया जा रहा है, लेफ्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, लेफ्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। यानी जो एब्डोमिनल कैविटी यहाँ वाला हिस्सा है इस हिस्से में लेफ्ट साइड में मिलेगा। एंड पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की तरफ, पोस्टीरियर ऑफ द डायफ्राम। जो डायफ्राम वाला हिस्सा है, श्वसन तंत्र से संबंधित जो हिस्सा होता है उसमें ये प्रेजेंट होगा। पोस्टीरियर ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम वाला जो हिस्सा पाया जा रहा है उस डायफ्राम के पीछे की तरफ स्थित होता है। ये एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में और डायफ्राम, डायफ्राम स्ट्रक्चर का है, डायफ्राम के पीछे की तरफ मिलेगा। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है इस तरह की, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डायफ्राम। तो इस डायफ्राम स्ट्रक्चर के पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होगा। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके अंदर वाला एक हिस्सा है डायफ्राम, उसके पीछे की तरफ यह है पोस्टीरियर भाग में ये उपस्थित होता है। तो ये इसकी पोजीशन है, पोजीशन लेफ्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड पोस्टीरियर ऑफ द डायफ्राम ये पाया जाएगा। इसके बाद फ्लेक्सिबल ऑर्गन है जिसके अंदर 1 से 3 लीटर फूड मटेरियल को रखा जा सकता है। इट इज ए फ्लेक्सिबल ऑर्गन, फ्लेक्सिबल ऑर्गन, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला।
यानी ज़्यादा मात्रा में आएगा तो एक्सपेंड हो सकता है, फैल सकता है, कम मात्रा में सिकुड़ा हुआ रहेगा। तो फ्लेक्सिबल ऑर्गन है जो कितने लीटर फूड मटेरियल को होल्ड कर सकता है, होल्ड 1 2 3 लीटर फूड, 1 से 3 लीटर फूड मटेरियल को इस ऑर्गन के द्वारा होल्ड रखा जा सकता है। 1 से 3 लीटर फूड मटेरियल इसमें उपस्थित। फ्लेक्सिबल ऑर्गन होता है, लचीला ऑर्गन है जो 1 से 3 लीटर फूड को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। फ्लेक्सिबल ऑर्गन इसलिए क्योंकि भोजन फूड मटेरियल जो आएगा उसको कुछ समय तक स्टमक में रखा जाता है, डाइजेशन किया जाता है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर पाई जा रही है। इसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्टमक है, स्टमक को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये बकल कैविटी, फेरिंग्स, नीचे आया ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद इसको हम थोड़ा यदि बड़ा करके दिखाएं, ये स्टमक वाला पार्ट है। स्टमक का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होगा जो ईसोफेगस के साथ जुड़ा हुआ होता है, इस पार्ट को कार्डियक पार्ट कहते हैं। कार्डियक पार्ट कहा जाता है। पहला पार्ट है स्टमक का जिसे कार्डियक पार्ट बोलेंगे, और ऐसा पार्ट है जो किसके साथ अटैच रहता है, ईसोफेगस के साथ यह पार्ट अटैच रहता है। सेकंड जो पार्ट स्टमक का होता है उसे बोला जाता है फंडस। ये बीच का जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को फंडस पार्ट बोला जाता है। सेकंड पार्ट है स्टमक का, फंडस पार्ट के नाम से इसे जाना जाता है। और थर्ड पार्ट जो है इसे पाइलोरस पार्ट के नाम से जाना जाता है। तो स्टमक की स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा, जो स्टमक है कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट का नाम इसके का क्या है, कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट के अंदर क्या विशेषताएं पाई जा रही है, लार्जर लेफ्ट पोर्शन है। जो कार्डियक पार्ट हमको दिखाई दे रहा है ये स्टमक का बड़ा भाग होता है और लेफ्ट साइड में स्थित होता है। कार्डियक जो पार्ट है स्टमक का बड़ा भाग है और लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड जो हिस्सा है वहां पर ये पाया जा रहा है। तो फर्स्ट इसका कैरेक्टर क्या है, लार्जर लेफ्ट पोर्शन। स्टमक का लार्जर ये लेफ्ट पोर्शन होगा। सेकंड जो कार्डियक पार्ट है, यहाँ पर ईसोफेगस एंटर होती है। ऐसी जगह ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है ईसोफेगस है, पहले हम पढ़ चुके हैं ईसोफेगस है। तो ईसोफेगस वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर होगा एंटर। ईसोफेगस यहाँ पर से जुड़ती है स्टमक के अंदर एंटर करेगी। तो सेकंड इसकी विशेषता, ईसोफेगस एंटर इन स्टमक वाय कार्डियक पार्ट। ईसोफेगस इस कार्डियक पार्ट के द्वारा ही स्टमक के अंदर एंटर होती है, या ईसोफेगस इस कार्डियक पार्ट से स्टमक के साथ जुड़ी रहती है। सेकंड जो पार्ट इसका पाया जाता है, सेकंड पार्ट को बोला जाता है फंडस पार्ट। फंडस पार्ट का पहला कैरेक्टर क्या है, कार्डियक और पाइलोरस पार्ट के बीच में मिलेगा, बिटवीन द पाइलोरस एंड कार्डियक पार्ट। ये दिखाई दे रहा है उनको, कार्डियक पार्ट, पाइलोरस पार्ट, इसके बीच में जो पाया जाता है उसे फंडस पार्ट के नाम से जाना जाता है। दोनों पोर्शन के बीच में पाया जाएगा और ये डायफ्राम के नीचे होता है, अंडर द डायफ्राम, अंडर द डायफ्राम एक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर पाई जाती है, उसके नीचे पाया जाएगा। डायफ्राम स्ट्रक्चर है
तो ये जो डायफ्राम स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के जस्ट नीचे ये फंडस पार्ट जो है ये पाया जाता है। तीसरा पार्ट जो है पाइलोरस पार्ट, स्टमक के थर्ड पार्ट को बोला जाता है पाइलोरस पार्ट। ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है पाइलोरस पार्ट। पाइलोरस पार्ट स्मॉलर राइट पोर्शन है, जो छोटा दाया वाला हिस्सा राइट हैंड साइड में ये पाया जाता है। पाइलोरस पार्ट छोटा होता है, राइट हैंड साइड पर ये पाइलोरस पार्ट पाया जाएगा और यहाँ से स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। इस भाग से पाइलोरस पार्ट से स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है और यहाँ से भोजन को स्टमक से ड्यूडेनम में भेजा जाएगा। पाइलोरस पार्ट स्मॉलर राइट पार्ट, राइट पोर्शन होगा, अटैच विद स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से भाग से अटैच रहता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट से ये अटैच होता है। यानी स्टमक में जब भोजन का डाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद इसे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग में इसी भाग के द्वारा भेजा जाता है, पाइलोरस पार्ट के द्वारा इसे पहुंचाया जाता है। तो एक बार फिर से इसकी स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। दो स्फिंक्टर और है, उनके बारे में हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले द पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पास्ट द इसोफेगस इज कॉल्ड स्टमक। इसोफेगस के बाद का एलिमेंट्री कैनाल का जो हिस्सा है उसे स्टमक कहा जाता है। इट इज द स्ट्रक्चर विद जे शेप्ड मस्कुलर, जे शेप्ड, इंग्लिश के जे शेप्ड के आकृति की इसकी संरचना होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये है। इट इज लोकेटेड बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जा रही है, पहले ईसोफेगस मिल रही है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी ड्यूडेनम जो पार्ट होता है, ड्यूडेनम पार्ट और ईसोफेगस के बीच ये पाया जाता है। इसके बाद पोजीशन एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में मिलेगा और डायफ्राम के पीछे की तरफ पाया जाता है। डायफ्राम इस तरह से पाया जा रहा है, इसके पीछे की तरफ ये पाया जाता है। फ्लेक्सिबल ऑर्गन है, 1 से 3 लीटर फूड को ये अपने अंदर रख सकता है। 3 भागों में बांटते हैं। कार्डियक पार्ट ये जो दिखाई दे रहा है ईसोफेगस से जुड़ा हुआ है, लार्जर लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट साइड में पाया जा रहा है। सेकंड फंडस पार्ट पाइलोरस और कार्डियक पार्ट के बीच में मिलता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। पाइलोरस पार्ट स्मॉलर राइट पोर्शन है, छोटा राइट हैंड साइड पे पाया जाने वाला पोर्शन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से जुड़ा होता है। इसके बाद जो ये स्टमक पाया जा रहा है, इसके अंदर 2 टाइप के या 2 प्रकार के स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। स्फिंक्टर्स एक प्रकार से हम बोल सकते हैं वॉल्व या कपाट होते हैं। एक तरह के इनके अंदर वॉल्व पाए जा रहे हैं जो फूड मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। 2 तरह के स्फिंक्टर या वॉल्व इसमें स्टमक नामक स्ट्रक्चर के अंदर, स्टमक संरचना में पाए जाते हैं। अब 2 मस्कुलर स्फिंक्टर्स इसके अंदर उपस्थित होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, 2 मस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट इन स्टमक। स्टमक के अंदर 2 मस्कुलर स्फिंक्टर उपस्थित होते हैं। स्फिंक्टर एक तरह के कपाट है, इनको हम बोल सकते हैं पेशीय कपाट। 2 तरह के कपाट इसके अंदर पाए जा रहे हैं, उन कपाटों को पेशीय कपाट के नाम से, स्फिंक्टर के नाम से उनको जाना जाता है। 2 मस्कुलर स्फिंक्टर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, इन्हें बोला जाता है पेशीय कपाट। अब काम क्या है इन मस्कुलर स्फिंक्टर का, ये जो मस्कुलर स्फिंक्टर है या जो मसल्स है ये स्टमक के अंदर फूड मटेरियल का जो पैसेज है या फूड मटेरियल का जो मार्ग है उसको कंट्रोल करते हैं। स्टमक से फूड मटेरियल इसोफेगस में वापस नहीं जाए उसको कंट्रोल करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड मटेरियल वापस स्टमक में नहीं आए उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। 2 जो मसल्स मस्कुलर स्फिंक्टर पाए जा रहे हैं ये
स्टमक के पैसेज को या मार्ग को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। दोनों के नाम, एक कार्डियक स्फिंक्टर होता है, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। फर्स्ट वाले को बोला जाता है कार्डियक स्फिंक्टर और दूसरे वाले को बोला जाएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। यानी दो वॉल्व पाए जा रहे हैं, एक वॉल्व मिलेगा यहाँ पर, ये कार्डियक स्फिंक्टर है, एक यहाँ पर मिलेगा जहाँ से जो ये स्टमक है इससे यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। तो एक तो कहाँ पर मिलेगा, पाइलोरिक भाग जहाँ खत्म हो रहा है, पाइलोरस पार्ट जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पर, और एक स्फिंक्टर कहाँ मिलता है, कार्डियक जो पार्ट है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर ये पाया जाता है। इन दोनों के अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग स्थिति इनकी पाई जाती है। जो कार्डियक स्फिंक्टर जो पाया जा रहा है यह फेरिंक्स और स्टमक को डिवाइड करता है। फेरिंक्स या ईसोफेगस और स्टमक को डिवाइड करता है। हम ये बोल सकते हैं डिवाइड ईसोफेगस एंड स्टमक। जो आमाशय और ग्रसिका है उसको विभाजित करने का, डिवाइडेशन का कार्य करता है। और यह अलाउ नहीं करता है, जो स्टमक के अंदर जो फूड मटेरियल आया उसके बैक फ्लो को अलाउ नहीं करेगा। स्टमक में जो फूड मटेरियल है उसको वापस ईसोफेगस में जाने से रोकता है। और क्या इसका वर्क क्या है, डू नॉट अलाउ एसिडिक फूड मटेरियल। जो एसिडिक फूड मटेरियल इसलिए लिखा है क्योंकि स्टमक के अंदर HCl एसिड पाया जा रहा है। वो फूड मटेरियल में जब मिलेगा तो फूड मटेरियल कैसा हो जाता है, एसिडिक। तो एसिडिक फूड मटेरियल के मूवमेंट को बैक, डू नॉट अलाउ एसिडिक फूड मटेरियल बैक मूवमेंट इनटू ईसोफेगस। यानी यहाँ से फूड मटेरियल वापस यहाँ नहीं आए, इस काम को रोकने के लिए ये कार्डियक स्फिंक्टर पाया जा रहा है। मसल से बना हुआ स्फिंक्टर स्टमक पर पाया जाता है। तो पहला तो इसकी पोजीशन है, ईसोफेगस और स्टमक के कार्डियक पार्ट के बीच में पाया जाता है। ईसोफेगस के बीच में और स्टमक के बीच में, स्टमक के कार्डियक पार्ट के बीच में मिलेगा। और जो एसिडिक फूड मटेरियल है उसके बैक मूवमेंट को या ईसोफेगस में जाने से रोकने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद सेकंड स्फिंक्टर है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये किस किस को डिवाइड करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक। इसकी विशेषता क्या है, डिवाइड स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में पाया जा रहा है, इसलिए इसको बोला है कि डिवाइड स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इन दोनों को डिवाइड करता है, स्टमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन को यह डिवाइड करता है। और कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ फूड जो मटेरियल है उनका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने को। ये कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी जो यहाँ से फूड मटेरियल जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको कंट्रोल करने का काम इस पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा किया जाता है। तो दो प्रकार, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं तीसरा काम इसका, डू नॉट अलाउ बैक मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल इनटू स्टमक। यानी वो बाप जैसे यहाँ से फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस ये फूड मटेरियल स्टमक में नहीं जाए, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। तो
तो दो प्रकार के स्फिंक्टर हैं जो स्टमक में पाए जा रहे हैं। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। टू मस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट इन स्टमक, दो पेशीय कपाट पाए जाते हैं। फर्स्ट वाले को बोला जाता है कार्डियक स्फिंक्टर, ये वाला जो है इसे बोला जाएगा कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर डिवाइड ईसोफेगस एंड स्टमक, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में पाया जा रहा है। स्टमक के कार्डियक पार्ट और ईसोफेगस के बीच में पाया जा रहा है। एसिडिक फूड मटेरियल के बैक मूवमेंट को वापस उसको ईसोफेगस में जाने से रोकने का काम करता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये जो स्फिंक्टर पाया जा रहा है इसे बोला जाएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड करता है। नीचे वाला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को डिवाइड करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से जो फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तीसरा, डू नॉट अलाउ बैक मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल इनटू स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड मटेरियल आ गया वो वापस नहीं जाए स्टमक में, इसको ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो इस लेक्चर में हमने स्टमक की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया है। एक बार फिर से इसको शुरू से रिवाइज करें हम। जो स्टमक स्ट्रक्चर है वो एलिमेंट्री कैनाल का वो भाग है जो ईसोफेगस के बाद स्टार्ट होगा। जे शेप्ड की स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके लेफ्ट साइड में मिलता है और जो डायफ्राम पाया जा रहा है उसके पीछे की तरफ पोस्टीरियर भाग में पाया जाता है। फ्लेक्सिबल ऑर्गन है, 1 से 3 लीटर फूड मटेरियल इसके अंदर उपस्थित रह सकता है। 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट कार्डियक पार्ट, सेकंड फंडस पार्ट, तीसरा पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट जो है लार्जर लेफ्ट पोर्शन होता है और यहाँ पर ईसोफेगस स्टमक में आकर खुलती है। फंडस पार्ट कार्डियक और पाइलोरस पार्ट के बीच में पाया जाने वाला पार्ट होता है, पाया जाने वाला हिस्सा होता है और यह डायफ्राम के जस्ट कहाँ पाया जा रहा है, ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा। पाइलोरस जो पार्ट है, पाइलोरिक पार्ट है, लास्ट पार्ट होता है, राइट हैंड साइड पे पाया जाता है और इसकी सहायता से स्टमक किससे जुड़ा हुआ रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। 2 प्रकार के स्फिंक्टर, मस्कुलर स्फिंक्टर स्टमक में प्रेजेंट होंगे। कार्डियक स्फिंक्टर ईसोफेगस और स्टमक के बीच में पाया जाएगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाएगा। कार्डियक स्फिंक्टर ईसोफेगस स्टमक को डिवाइड करता है, जो एसिडिक फूड मटेरियल जो स्टमक में है उसको वापस ईसोफेगस में वापस जाने से रोकने का काम करता है। सेकंड जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, इन दोनों को डिवाइड करता है। स्टमक से जो फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे उनको कंट्रोल करता है, उस फूड मटेरियल के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से जो फूड आ रहा है वह वापस स्टमक में नहीं जाए उसको कंट्रोल करने का काम यह पाइलोरिक स्फिंक्टर करता है। 2 वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर है, कपाट की तरह की स्ट्रक्चर या संरचना ये पाई जाती है। तो ये आज स्टमक की स्ट्रक्चर के बारे में और उसके अंदर पाए जाने वाले स्फिंक्टर के बारे में हमने स्टडी किया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी करेंगे और इसी तरह के अन्य लेक्चर्स को देखने के लिए आप YouTube चैनल बायोलॉजी बाय राजेश खंडेलवाल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।